चलिए 25 बड़ी खबरों के बाद अब आपको लिए चलते हैं हमारी खास बातचीत बाबा सिद्दीकी के मौत पर। जितने राज हैं, जितने विवाद हैं, उसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं अविरल मलिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ आपको बता दें हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मनीषा जोशी भी इस वक्त हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे वहां से। और चलिए इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर संवाददाता मनीषा जोशी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर अब तक राज्य सरकार की ने क्या कुछ एक्शन लिया है और प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंची है। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से हम प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और शरद पवार के सबसे करीबी रहे विवादित विधायक, जिनको लोग राजनेता के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्ड में भी कोई कमी नहीं है। जहां उनके मरने के बाद किसी और के कुछ कहने से पहले ही मुसलमानों के अंदर से ही उनके मरने पर खुशी जताने वाले कई भयानक वीडियो पोस्ट आ रहे हैं। इसी में अभिनेता कमाल खान ने, जिनको केआरके के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। कई गरीबों की जमीन हड़पने पर उनकी हाय लगी है, तो आपको इसका हिसाब देना ही होगा। आज वो लोग सुकून में होंगे। एक एक्स पोस्ट पर उन्होंने कमाल खान रुके नहीं, उन्होंने आगे जवाब दिया और कहा कि एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रावण के मरने पर आनंद व्यक्त किया जाता है, खुशी मनाई जाती है, दुख नहीं जताया जाता है। इसके साथ ही अगली पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान देने वाले ये ध्यान रखें कि माफिया अतीक अहमद जब मारा गया था तो आप लोगों ने खुशी ही मनाई थी, ना तो उस माफिया से कई हजार गुना बड़ा माफिया बाबा सिद्दीकी भी है। ईडी ने यूं ही 300 करोड़ रुपया की रिकवरी नहीं निकाली थी, इसलिए उसने मरने पर दुख के बजाय खुशी की जतानी चाहिए। इसी के साथ उनके एरिया में रहने वाले लोगों से लेकर मुंबई में रहने वाले लोगों ने भी सुकून की सांस लेने की बात कही है। हम किसी की हत्या करने का समर्थन नहीं करते हैं, बस उनकी हत्या के बाद किस प्रकार से प्रतिक्रिया आ रही है उसे आपके सामने रख रहे हैं। जहां बार बार आपको बता दें कि हम किसी की भी हत्या करने का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है एक्स पर, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, पूरे मामले को आपके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए विवादों में किस तरीके से सिद्दीकी घिरते आए हैं, वो आप देख रहे हैं। कई सारे आरोप इन पर लगे हैं, चाहे बात हो गरीबों की जमीन को हड़पने की, या बात हो अवैध निर्माण की, या बात हो राजनीतिक संरक्षण की। हर तरह के विवादों में ये घिरते नजर आए थे। तो चलिए इसी के साथ स्वागत है अविरल मलिक जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ मनीषा जोशी संवाददाता भी मुंबई से जुड़ चुके हैं। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त अगर बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है और प्रशासन की जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है। जी, आपको बता दें कि जो कल राष्ट्रवादी के जो विवादित विधायक है बाबा सिद्दीकी पर कल गोलीबार हुई थी, जिसके चलते उनका निधन कल रात को हो गया था। और उसी के सिलसिले में जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो तहकीकात कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिया गया है, एक अब भी फरार चल रहा है। इसके साथ ही जो मुंबई की जो पुलिस टीमें हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर निकल चुकी है। इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि कल रात की जो गोलीबार की घटना के बाद से ही जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट दिखने को मिल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद जो सोशल मीडिया पर है हम देख सकते हैं कि अभिनेता कमाल खान का जो बयान है वो सामने आ रहा है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पर कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज रावण दहन का दिन था, तो बाबा सिद्दीकी को वो कम रावण से कम नहीं थे, ऐसा उनका पोस्ट आया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो माफिया अतीक अहमद है
जब उसकी मौत हुई थी तो उस पर आपने जब खुशी जताई थी, तो ये तो उससे भी 3000 गुना ज्यादा बड़ा माफिया था और इसके इसके मरने पर भी खुशी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही जो ईडी ने उन्होंने ये भी लिखा है अपने पोस्ट पर कि ईडी ने यूं ही नहीं 300 करोड़ का उन पे जो है वो इल्जाम लगाया था। अब जी तक की ये खबर सामने आ रही है। जी ठीक है मनीषा जी, आप हमारे साथ बने रहे और यहाँ पर अविरल जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये बाबा सिद्दीकी की अगर बात करें, ये नाम ही जब आता है तो ये काफी विवादित नाम है। कहीं ना कहीं इनके पीछे कई सारे लंबे चिट्ठे हैं जो कि क्राइम से लेकर के अगर बात करें राजनीतिक संरक्षण की, इन्होंने अपराधों को आपराधिक लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी दिया है। गरीबों की जमीन हड़पने का भी मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में कई अवैध निर्माण के भी मामले सामने आए हैं। तो कई सारे इनके जो चिट्ठे हैं अगर खोलने चाहे तो कई सारी आपराधिक घटनाएं ऐसी है, कई सारे आरोप इन पर ऐसे लगे हैं। इन पर क्या कुछ कहेंगे? जी नहीं, देखिए जो घटना घटित हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विवादित की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से व्यक्ति विवादित है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इनकी दुश्मनी की, किससे दुश्मनी थी, किस कारण से घटना घटित हुई है, ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद ही ये स्पष्ट रूप से मालूम पड़ सकेगा कि किसके द्वारा ये हत्या कराई गई है और किस प्रकार से घटना घटित हुई है और किन लोगों का इसमें हाथ रहा है, कौन इसमें मास्टरमाइंड है, किस गैंग का इसमें हाथ रहा है, अंडरवर्ल्ड का रहा है, दाऊद का रहा या किसका रहा, किस गैंग का रहा। कुछ लोग कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम कुछ चैनलों के द्वारा सामने लाया जा रहा है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की पुख्ता खबर कहीं नहीं है। वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया और किन लोगों का इसमें हाथ रहा, कौन लोग थे, कौन हत्यारे थे। और जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा निश्चित रूप से की जाएगी। किसी को बख्शने का काम किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। और विवादित मुद्दों पर हमारी खास बातचीत हमारे बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक से जारी है और इसी के साथ हमारे साथ मनीषा जोशी भी जो मुंबई से संवाददाता है वो भी हमारे साथ है। अविरल जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जब हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की हत्या हुई थी। जब अतीक अहमद की हत्या हुई उसके बाद काफी अमन चैन देखा गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो नाम है बाबा सिद्दीकी का, इससे भी कई गुना ज्यादा इनके जो आपराधिक लिस्ट कहे वो इनसे भी कहीं ज्यादा ये शुमार हैं उस लिस्ट में। तो ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिमों में, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सुदर्शन न्यूज नहीं कह रहा, लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया की स्टडी में ये पाया गया है कि काफी मुसलमान के द्वारा भी इस तरह के पोस्ट सामने आए हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले कमाल खान की ही, तो कई तरह के ऐसे पोस्ट सामने आए हैं जिन्होंने इनकी हत्या पर, इनके मौत पर कहीं ना कहीं एक संतुष्टि, एक अमन चैन और खुशी व्यक्त की है। क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय बाबा सिद्दीकी का, तो अजीत दादा पवार की पार्टी के निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता थे, लेकिन जिस प्रकार से अभी एक अन्य टीवी चैनल के माध्यम से जो अभी सूचना आ रही है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस विषय की जिम्मेदारी, इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। लेकिन वो सत्यता की जांच की जाएगी कि किस प्रकार से उनका हाथ रहा है या किसी अन्य गैंग का हाथ रहा है। और जहां तक विषय अतीक अहमद का, जहां तक विषय मुख्तार अंसारी का, तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की जहां तक बात की जाए तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को आखिर बढ़ावा देने का कार्य किसने किया, आखिर श्रेय किसे जाता है? तो पूर्ण रूप से साइकिल को जाता है, समाजवादी पार्टी को जाता है, उस दौर में मुलायम सिंह यादव को जाता है और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब घटनाएं घटित हुई। और अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण यदि किसी पार्टी ने देने का कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने देने का कार्य किया। मुख्तार अंसारी को बढ़ावा देने का यदि किसी ने पार्टी ने कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया। और इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से जानती। लेकिन जहां तक बात है इस घटना की, तो इस घटना को लेकर जिस प्रकार से सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा या तमाम विपक्षी दलों के द्वारा, जिस प्रकार से आरोप शिंदे जी के सरकार पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल गलत है। मैं इनसे ये भी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार के रहते हत्या हुई थी, वो प्रधानमंत्री थी उस सरकार में, तो आखिर वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर किसको कहेंगे? वो कांग्रेस की इसका अर्थ हुआ गलती थी, कांग्रेस पार्टी के कारण ये सब घटना घटित हुई। तो इस बात को कहना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। अविरल जी, जनता समझती है। जी
अविरल जी, आपकी पार्टी से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का भी ये कहना है, उन्होंने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए ये बातें कही हैं कि जो राज्य सरकार पर उंगली उठा रहे हैं उससे पहले वो उन जगहों पर देखें जहां पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, वहां पर किस तरह की घटना हो रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के राज्यों में क्या कुछ घटनाएं घटित होती हैं वो सबको मालूम है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब राजस्थान चल रहा था, कितनी घटनाएं घटित हुई, कितने अपराधियों को बढ़ावा मिला। कन्हैया लाल टेलर के विषय पर ये नहीं बोलते हैं। पालघर में घटना घटित हुई, इनकी सरकार के दौरान घटना घटित हुई। संतों की पालघर में निर्मम हत्या कर दी जाती है, उस विषय पर ये नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें 80-20 की राजनीति खेलनी है। इन्हें 20% का वोट बैंक चाहिए। ये 20% वोट बैंक के से लगाव रखते हैं। ये बहुत दुखद है। ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्र हित की बात नहीं करना चाहते हैं। ये समाज हित में नहीं बोलना चाहते हैं। ये सच्चाई को स्वीकारते नहीं हैं। ये जनता को भ्रमित करने व गुमराह करने का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करते हैं और जनता इस विषय को समझती है। गरीब व्यक्ति भी इस विषय को समझता है, क्योंकि आज का नागरिक, आज का सिटीजन बहुत अवेयर है। आज लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी की पार्टी देश को गुमराह करने का कार्य कर रही है। एंटोनिया माइनो की पार्टी किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। और अगर ये गुमराह करते हैं तो ये क्या सोचते हैं कि जनता गुमराह हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि हम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है अविरल जी, तो देखिए इस मुद्दे पर तमाम बहस जो है, तमाम चर्चा है, कई विवादित बातें हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर अविरल जी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और इसी के साथ मनीषा जी आपका भी यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव भी है, कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म भी करना होगा। तो आपको बता दें, लगातार बाबा सिद्दीकी को किसने मारा, ये विवादित नाम जो है, इस पर विवादित तरह के कई सारे बयान जो हैं, कई सारे पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो कई मायने में बहुत खास हैं। एक एक पल पल की खबर हम आपको सुदर्शन न्यूज़ पर यूं ही दिखाते रहेंगे। केआरके के बयान से लेकर हर कुछ आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज़ पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।